हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम आपकी क्लास रहेगी ये रहेगी आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम 25 के लगभग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बहुत है, पर ऐसे क्वेश्चन जो बार बार छोटे एग्ज़ामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो डिटेल में देखेंगे तो आपने क्या करना है, वीडियो तक आपने लास्ट में बने रहना है। ये हम पार्ट 1 रखेंगे, पार्ट 2 है इसका, उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। आपने लास्ट में ये ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ कब हुआ? तो ये हुआ था आपका जुलाई 1946 को। तो आपने ध्यान रखना है संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था जुलाई 1946 को। इसके अलावा जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को है इसकी जो है प्रथम बैठक हुई थी। और उस बैठक में क्या किया जाता, जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा है, यहाँ पे दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद बात की जाए, अगर ये जो संविधान सभा की बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी प्रथम बैठक, तो ये हुई थी आपकी नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में ये आपकी बैठक हुई थी। इसके अलावा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऐसा पूछा जाता है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किस आधार पर चुना गया? तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो सबसे जो है आपके उम्र दराज कहिए या फिर कहिए कि सबसे ओल्ड भी नहीं कहेंगे, ये कहिए कि आपके सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति थे उस समय, तो वो कौन थे? आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको इस आधार पे है 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। प्रथम बैठक के ये आपके अध्यक्ष रहे थे। बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आप क्वेश्चन को, ये कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इसके बाद होता है 9 दिसंबर की बात क्या होता है कि 11 दिसंबर को 3 दिन बाद 1946 को आपकी दूसरी बैठक होती है। उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चयनित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय जो है जो स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये आपने ध्यान रखना। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद है उन्हें स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर को। ये डेट भी आपने दो याद रखनी है, 9 दिसंबर को पहली बैठक और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की कार्यकारी आपकी कब से स्टार्ट हुई है? 13 दिसंबर 1945 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आपकी आरंभ हुई। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले तो संविधान सभा की कार्यकारी कब से आरंभ हुई? 13 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्देश्य प्रस्ताव है कब जो है संविधान सभा में लाया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है अक्सर एग्जाम में कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो आपके जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? तो सबसे प्रमुख समितियां जो थी उनके बारे में बात करेंगे। जो इसका समितियां तो काफ़ी थी, जैसे कि आपके संचालन समिति, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति और इसके अलावा संघ संविधान समिति। ये जो कुछ समितियां हैं ये आपकी इम्पोर्टेंट है और इन्हीं के बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें टोटल आपके 7 सदस्य थे। ज़्यादा डिटेल में आपको मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा प्रारूप अगर कमेटी है, प्रारूप समिति है, कई बार आपका जो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इंग्लिश में लिखा होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम दिया गया है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी ये दोनों एक ही है। इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा जो आपका अगला है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति को इंग्लिश में लिखा जाता है स्टेट कमेटी। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट कमेटी और प्रांतीय समिति ये दोनों एक ही है। इसकी अध्यक्षता की थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति यानी कि फ्लैग जो आपकी कमेटी थी, इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका कार्य था आपका जो फ्लैग है, फ्लैग का डिज़ाइन तैयार करना, उसका साइज़ तैयार करना। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जेपी कृपलानी ने। ये क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट।
इसके अलावा जो आपकी बात की जाए तो आपका जो आपका तिरंगा है भारतीय झंडा, उसको कब अपनाया गया, तो उसको बनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तो ये भी आप एक फैक्ट इसके साथ याद रख सकते हैं। संविधान सभा की प्रक्रिया में यानी कि संविधान को पूरा होने में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम एग्जाम में आपका ये रिपीट होता रहता है। तो इसमें लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, साथ ही इसके अतिरिक्त 2 घंटे लगे थे। और अगर बात की जाए तो संविधान सभा लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कितने बजे, तो 10:18 बजे सुबह का ये समय था AM। तो 10:18 पे संविधान आपका लागू हुआ था। संविधान निर्माण प्रक्रिया में 6.4 करोड़ खर्च हुए थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान निर्माण प्रक्रिया में कितने जो करोड़ खर्च हुए, तो 6.4 करोड़ आपके इसमें खर्च हुए थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। यह सभी को पता है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन लागू कब हुआ था, लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपने ध्यान रखना है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 24 जनवरी। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखा गया है। तो 24 जनवरी 1950 को है संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी। तो ये भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये हमने कर लिया है। 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा में कितने भाग थे, तो आपने याद रखना है। उस समय कितने भाग थे आपके, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर बात की जाए भाग 8% कितने हैं, आपके 25 भाग है। इसके अलावा जो आपकी जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद तो इस समय आपके बहुत हो गए, तो अनुच्छेद आपने याद नहीं रखने हैं। बस आपने याद रखना है कि भाग कितने हैं, 8% भाग आपके हो गए 25। और जो आपकी अनुसूचियाँ हैं टोटल इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। आपके जो आपके अनुच्छेद है, अनुच्छेद तो शायद आपके 500 के आसपास या इससे ज़्यादा ही होगी 8%। संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे प्रियम्बल भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 2 फैक्ट आपने याद रखने हैं। जो आपके संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था आपका, ये 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन था आपका ये। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, ये 42। इसमें क्या किया गया, आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द कब जोड़े गए, 42 अमेंडमेंट में जोड़े गए। कब जोड़े गए, 1976 में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, 1976 में। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर 12 से 35, या आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार आपके किस भाग में आते हैं, तो भाग ये 2 है। अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, राइट। संविधान के जो भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 में किसका उल्लेख किया गया है, तो नागरिकता का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिकता का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 5 से लेकर 11 के मध्य आपको नागरिकता का अनुच्छेद देखने को मिलता है। संविधान के भाग 17 की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक तो आपकी राजभाषा का वर्णन किया गया है। तो संविधान के किस भाग में जो है राजभाषा का वर्णन मिलता है, तो भाग 17 में आपकी राजभाषा का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य आपकी राजभाषा देखने को मिलती है। संविधान में 8% टोटल कितनी राजभाषाएं, तो आपकी 22 राजभाषा है इस समय आपकी भारतीय संविधान की सूची में। तो आपने याद रखना है, जब आपका संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी थी आपकी टोटल भाषाएं, तो आपकी जो भाषाएं थी उस समय टोटल आपकी 14 भाषाओं को आपके संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया था। तो आपकी जो ये भाषाएं किस में आती है, तो ये आपकी आती है 8th अनुसूची में। याद रखना, आपको ये कंफ्यूज हो सकता है, भाग 17 है, अनुसूची 8 है, तो आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, अनुच्छेद कितना है, 343 से 351, भाग 17, और अनुसूची कौन सी है आपकी 8वीं अनुसूची है। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जो है निर्माता या इनको जनक भी माना जाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो अगला इसका पार्ट 2 रहेगा
उसमें हम डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। आपके 389 थे, तो आपके 389 सदस्य किस किस तरह से डिवाइड किए गए, या फिर प्रांतों से कितने थे, कमिश्नर से कितने थे। इस तरह के क्वेश्चन हम आपके देखेंगे पार्ट 2 में। तो आई होप आप मेरे साथ पार्ट 2 के लिए बने हुए बिल्कुल रहोगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो आपके पार्ट 2 है उसकी जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।